हूँ गाइज। तो स्टाइफंड का अमाउंट यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स है वो भी मेंशन कर देती हूँ गाइज। मेरा फर्स्ट एवर स्टाइफंड अमाउंट कितना रिसीव हुआ है आप जानना चाहते हैं। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ, दिस इज खुशी। तो आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ स्टाइफंड को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन होने के बाद सबको यही होता है कि कब पैसा मिलेगा, कब सैलरी मिलेगी, कब स्टाइफंड मिलेगा, कब ट्रेनिंग होगा, कितने दिन में हमको यहाँ पे रिसीव होता है। मैंने भी जब ज्वाइन हुई थी तो मेरे माइंड में भी काफी सारे क्वेश्चंस थे, बट किसको पूछना है पता नहीं, अनटिल और अनलेस मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है ना तब मुझे पता चला। बट गाइज डोंट वरी, आपके टाइम पे मैं हूँ, यहाँ पे सब कुछ शेयर करने वाली हूँ गाइज। तो स्टाइफंड का अमाउंट यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स है वो भी मेंशन कर देती हूँ गाइज। मेरा फर्स्ट एवर स्टाइफंड अमाउंट कितना रिसीव हुआ है आप जानना चाहते हैं तो देखो गाइज, यहाँ पे स्टाइफंड अमाउंट है ना प्रोसेस पे डिपेंड करती है, कितने ट्रेनिंग डेज आपने यहाँ पे गो थ्रू किया है वो भी यहाँ पे मैटर करता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली एक फिगर नहीं होता कि मुझे 10,000 मिला है तो आपको भी 10,000 मिले, नहीं। यहाँ पे वैरी करता है। कुछ लोग को बहुत जल्दी यहाँ पे स्टाइफंड इन द सेंस वंस यू क्लियर द सर्टिफिकेशन प्रोसेस, जो भी आपका ओजीटी है कंप्लीट हो जाता है तो आपको वहां पे कुछ पास परसेंट इफ नॉट फेल परसेंट ऐसा कुछ होता है ना कि आपने क्लियर कर चुके हैं, वहां पे पता चल जाता है कि आपका स्टाइफंड अमाउंट आने वाला है। ठीक है, तो ऐसे आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि हाँ ओके, ऑफर लेटर आ गया है तो आप एक एम्प्लॉय बन चुके हैं कंपनी का। ठीक है, तो वहां पे आपको स्टाइफंड पक्का मिलने वाला है। बट ये स्टाइफंड कितना मिलता है, कितने दिन का मिलता है, ये भी मैं बता देती हूँ। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस, दिस इज द स्टाइफंड अमाउंट दैट आई हैव रिसीव्ड। यहाँ मेरे पास ना कुछ मैसेज का ये मैसेज नहीं है क्योंकि 2021 का टाइम की बात है, तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं है। इफ नॉट यहाँ पे डिस्प्ले करती थी मैं टेक महिंद्रा से, टेक महिंद्रा लिमिटेड ऐसे कुछ मुझे मैसेज आया था 10,471 ऐसे कुछ अप्रॉक्स यहाँ पे फिगर है। तो ये मेरा स्टाइफंड अमाउंट है गाइज। कब मैं ज्वाइन हुई थी, कब मेरा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है, कब मेरा ओजीटी कंप्लीट है, सब कुछ बताती हूँ। ठीक है, मेक श्योर करें वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। कुछ स्टाइफंड से रिलेटेड आपको डाउट होती है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट से पूछना चाहते हैं। इट्स खुशी स्टाइल्स 999 यहाँ पे आईडी है, फॉलो करिएगा। जो भी आपके डाउट्स है वहां पे पूछ लीजिएगा। सो गाइज लेटर ऑफ इंटेंट पहले आपको बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि लेटर ऑफ इंटेंट से ही हमारा ट्रेनिंग जो है प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लेटर ऑफ इंटेंट का डेट है सम जुलाई के एंडिंग में, यानी कि अगस्त से हमारा ट्रेनिंग है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगस्त 6 से स्टार्ट हुआ था हमारा ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डाउट आ सकती है कि नहीं वहां पे डेट एक था और आपका ट्रेनिंग कोई दूसरा डेट से यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। गाइज ट्रेनिंग का आई मीन टू से लेटर ऑफ इंटेंट में डेट एक डिस्प्ले करते हैं, बट यहाँ पे कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द ट्रेनर। ठीक है, ट्रेनर कौन से टाइम कौन सा डेट बोलते हैं तो उसी टाइम उसी डेट से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, वहां से ही हमारा अटेंडेंस मार्क होता है। मैनुअली हम नहीं करते, ट्रेनर वहां पे कर देते हैं। एवरी मॉर्निंग वो होती है, हमारे नाम बुलाया जाता है, वी हैव टू जस्ट से या प्रेजेंट, तो ऐसे बोलना पड़ेगा, तो वो मार्क करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट, एब्सेंट होता है तो वहां पे एब्सेंट डाल देते हैं, वीक ऑफ होता है तो वीक ऑफ लगा देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस टाइप में वहां पे चलता है। ये मुझे स्टार्ट हुआ था अगस्त में। ठीक है, अगस्त 6 और अगस्त 7, आई डोंट रिमेम्बर द डेट एग्जैक्टली। ठीक है, तो वो वहां से स्टार्ट हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे टाइम एंड डेट सब कुछ देख सकते हो। मुझे ये रिसीव हुआ था सितंबर में रिसीव हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पूरा प्रॉपर 30 डेज का ट्रेनिंग है वो गो थ्रू किया है। बट गाइस यहाँ पे ना मेरा जो ट्रेनिंग है नॉन वॉइस से रिलेटेड है, ईमेल प्लस कॉलिंग चैनल है। उसके बाद मेरा कम्प्लीटली इनटू ईमेल में मैं आ गई थी। ठीक है, तो ईमेल एंड कॉलिंग चैनल था। उसके बाद जाके यहाँ पे मेरा जो ट्रेनिंग है इट्स फॉर अबाउट, यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट पे आप देख सकते हो 40 डेज का है। बट 40 डेज तो नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ 30 डेज का हुआ था, क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही ओजीटी मेरा क्लियर हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग को ना सेकेंड अटेम्प्ट दिया जाता है। जब भी ओजीटी 1 to 10 डेज में कौन से भी एक कॉल फेटल चला जाता है तो आई मीन टू से लास्ट 3 डेज कौन से भी कॉल्स फेटल चला जाते हैं तो उनको एक चांस दिया जाता है, क्योंकि लास्ट 3 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे कंपनी के लोग नहीं होते, फ्लिपकार्ट का टीम होता है वहां पे ऑडिट करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फेल हो गया तो फेल हो गया, दैट्स इट, कोई कुछ यहाँ पे नहीं कर सकता। फॉर द इनिशियल ऑफ 1 to 7 डेज यहाँ पे हमारा खुद का कंपनी होता है टेक महिंद्रा,
फेल होने से भी वी कैन गो टू द नेक्स्ट डे का प्रोसेस होता है, उसके लिए हम जा सकते हैं। बट कमिंग टू द 8, 9, 10 डेज यहाँ पे फ्लिपकार्ट के टीम के लोग होते हैं, वो ऑडिट करते हैं। अगर ये बंदा ने अच्छा बात नहीं किया है सो नो, रिजेक्ट कर देते हैं, इफ नॉट फिर से एक चांस दिया जाता है उनको। तो उस टाइप में यहाँ पे चलती है, तो इसलिए यहाँ पे टाइम लग जाता है। मेरा पूरा 10 डेज पूरा मैंने एक दिन भी फेटल नहीं आया है गाइस, मेरा बहुत ही अच्छा सा हो गया है। तो मेरा क्लियर हो गया है। होने के बाद मेरा बैंक अकाउंट की डिटेल्स मैंने वहां पे एक पोर्टल पे लॉगिन करके मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया। उसके बाद जाके 1 वीक के बाद मेरा स्टाइफंड अमाउंट आ गया है। स्टाइफंड का अमाउंट भी आपको वीक में सिर्फ एक ही बार मिलता है गाइस, आई मीन टू से 1 डे दिया जाता है, यानी कि ट्यूसडे, सिर्फ ट्यूसडे ही आपका स्टाइफंड अमाउंट कंपनी रिलीज करता है। मान लो कि मेरा जो ऑन द फ्लोर आज मेरा मंडे है, ठीक है, तो मैंने पूरा ट्यूसडे इफ नॉट वेंसडे को मैंने यहाँ पे पूरे पेस HR पे मेरे डिटेल्स है वो मैंने फिल कर दी। उसके बाद जाके बैंक अप्रूव करना पड़ेगा, बैंक को भी टाइम देनी है, वहां पे 2 और 3 डेज वहां पे जानी है। बैंक टीम होता है वो अप्रूव करता है सारा का डिटेल्स, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका अकाउंट नंबर, सब कुछ करेक्ट फॉर्मेट में है कि नहीं है। हाँ सब कुछ है, तो वहां पे अप्रूव्ड का एक मार्क आती है। अगर मेरे पास वो स्क्रीनशॉट होते तो यहाँ पे स्क्रीन पे रख देती हूँ गाइस। तो अप्रूव्ड आता है वहां पे। अप्रूव्ड आने के बाद फिर से नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को आपका स्टाइफंड आपके पास आ जाता है, ठीक है, आपका बैंक अकाउंट में गिर जाता है, ठीक है। तो मेरा जो डेज है ना, नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किया है वो 30 डेज से भी ज्यादा है, क्योंकि ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद जाके फिर से ऑन द फ्लोर के डेज भी वहां पे कैलकुलेट कर दिया गया है। इसलिए समवॉट लाइक 10,000 का रफ फिगर ऐसे कुछ वहां पे डिस्प्ले 10,000 चेंज कुछ मुझे वहां पे स्टाइफंड अमाउंट मिल गया है। बट मेरा जो टीम में काफी सारे लोग थे, इट्स लाइक फॉर अबाउट 25 पीपल, ठीक है, तो उनमें से काफी कम लोगों को ही 10,000 मिला था। उसके बाद जो भी लोग थे ना जो OJT में फेल हो गए, फिर से उनको एक चांस दिया गया है, फिर उन्होंने पास किया है। फिर से कुछ लोग का डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, आई मीन टू से बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करते हैं ना, तो उस टाइम पे वहां पे रिजेक्टेड ऐसे कुछ रीजंस की वजह से आ जाता है। तो उनको 2 वीक एक्स्ट्रा वहां पे लगे, तो ये 2 वीक का टाइम भी कैलकुलेट किया जाता है गाइस, ठीक है। तो वो भी आपको एड ऑन होके मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सैलरी का टाइमिंग्स होती है कि लास्ट 30 इफ नॉट 31st को, इफ नॉट 28 डेज को यहाँ पे सैलरी मिलती है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस अगर आपका बाय द एंड ऑफ द मंथ आ गया है तो आपका सैलरी एंड एज वेल एज यहाँ पे स्टाइफंड 2 मिला के एक ही बार यहाँ पे आपका क्रेडिट होने वाला है, ठीक है। तो कुछ लोगों को यहाँ पे 14,000 भी मिल गया है पहले का स्टाइफंड, क्योंकि वो ट्रेनिंग का जो भी टाइम है ना, ट्रेनिंग का टाइम एज वेल एज यहाँ पे ट्रेनिंग होने के बाद वो ऑन द फ्लोर जाके उनका काम कर रहे हैं, तो वो भी प्रेजेंट के अटेंडेंस में ही आता है कि दे आर वर्किंग, एक एम्प्लॉय बन चुके हैं, तो उनको वहां से सैलरी क्रेडिट होना स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस ट्रेनिंग होने के बाद आप एक एम्प्लॉय बन जाते हो एक कंपनी का, तो वहां से आपका सैलरी काउंट भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जितना आप लॉन्ग लेंदी करते हो ना, उतना आपका सैलरी काउंट भी वहां पे ऐड होता है, ट्रेनिंग के साथ साथ सैलरी भी, ठीक है। तो ये 2 मिला के आपका अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है बाय द मंथ एंड को, ऐसे कुछ यहाँ पे क्रेडिट किया जाता है सैलरी का, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा जो स्टाइफंड है ना वो 10,400 और 500 मुझे रिसीव हुआ, ही सितंबर मंथ एंड को सैलरी भी मिला है। कितना सैलरी मुझे मिला है 5,000 कुछ ऐसे मिला है मुझे, क्योंकि एक साइकिल होती है सैलरी का भी, 20th से लेके 20th के अंदर ऐसे कुछ उनका जो काउंट होता है 15 से लेके 15 इफ नॉट 20th से लेके नेक्स्ट मंथ 20th तक ऐसे काउंट करते हैं। काउंट करके उसके अंदर कितने सारे दिन प्रेजेंट है उसको वहां पे बेस ऑन करके सैलरी मिलती है। तो उसी महीना मुझे स्टाइफंड भी मिल गया है, फिर मंथ एंड को मुझे सैलरी भी 4,000 5,000 एक्स्ट्रा कुछ ऐसे मिला है। तो यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हो, पहले मुझे वो मिल गया फिर से ये मिला। अगर आप लास्ट तक अगर आपका प्रोसेस ना एक्सटेंड करते गया है ना, तो आपको मंथ एंड पे 2 मिला के एक ही बार क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बट जैसे कि आप गो थ्रू करते हो ना, आपको ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर आप कंफ्यूज है, फिर से फर्स्ट से प्ले करके बहुत ही अच्छे से सुन लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको क्लैरिटी आ जाता है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस स्टाइफंड एंड सैलरी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। फिर से डिटेल वीडियो बनाने की ट्राई करती हूँ, ठीक है। अंटिल देन आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय।